हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके ही ज़्यादा कराता है और ये सारा टीसीएस द्वारा कराया गया एग्ज़ाम से सेलेक्टेड जीके है और सारा एक अच्छा लेवल का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कथन ए है, जीएसटी परिषद एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी, 100% 100वें संशोधन ने देश में जीएसटी लागू किया। केंद्र के जीएसटी नेटवर्क में 100% हिस्सेदारी है। या फिर चौथा, जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया है। जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित है? ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सीपीआई। इसका आंसर क्या होगा? सीपीआई। ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित है? तो सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश का 1 डिग्री के अक्षांश के भीतर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस समय क्या दिखेगा? बेली के मनके। अगला प्रश्न है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घुबरी। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो मिंटी अग्रवाल। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा वसर, तेलंगाना। ठीक है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो वसर, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरीज पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट डिस्कवरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मेरी लुइस वर्क। स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेरी लुइस वर्क। अगला प्रश्न है, कौन फौकॉल्ट के पेंडुलम के दौरान दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? कौन फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा कोरियोलस बल। इसका आंसर क्या होगा? कोरियोलस बल। कौन फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह का घूर्णन के जिम्मेदार है? तो कोरियोलस बल। अगला प्रश्न है, रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। अगला प्रश्न है, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो इसका आंसर होगा पीर गयासुद्दीन औलिया। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो पीर गयासुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर भी कहा जाता है? किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर भी कहा जाता है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचभागी। किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचभागी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इरोड, तमिलनाडु में। प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इरोड के तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट हिल्स में। वर्तमान में जो यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप होता है वो फ्लशिंग मोडीज में होता है, ठीक है, मीडोज में होता है, लेकिन इससे पहले कहाँ होता था? फॉरेस्ट हिल्स में होता था। अगला प्रश्न है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो एल्युमिनियम और ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? इसका आंसर होगा क्या? इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, लोपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरभद्र। लोपाक्ष में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो वीरभद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक दाल का उत्पादक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। तो अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? फीफा विश्व कप में मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हकन सुकुर का। ठीक है, किसका? हकर सुकुन का। ये लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो अजुराइट। अजुराइट क्या है? जो तांबा का एस्क है। तो ये आखिरी प्रश्न था, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का स्टैटिक्स के शाम सुबह 2 वीडियो आएगा डेली, और हमारे चैनल पे करंट अफेयर का चल रहा है, जो कि सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा करंट अफेयर रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।